हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाला एम्पायर। देखिए, सबसे पहले हम पाला एम्पायर के बारे में जानेंगे कि पाला एम्पायर का फाउंडेशन कब हुआ, इसके कौन कौन से रूलर हुए और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद हम इससे आए हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 8th सेंचुरी इंडिया था उसमें तीन पावरफुल एम्पायर का फाउंडेशन पड़ा। अगर ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो यहाँ से पाला ने रूल किया। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो यहाँ से प्रतिहारा ने रूल किया। डेक्कन से राष्ट्रकूटा ने रूल किया। अब तीनों का जो एक मोटिव था कि किस तरीके से कन्नौज को अपने कंट्रोल में किया जाए। तो अभी के लिए जो हम बात करेंगे वो पाला एम्पायर की बात करेंगे कि पाला एम्पायर का फाउंडेशन कैसे पड़ा, कौन कौन से रूलर थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाला एम्पायर जो है उसका फाउंडेशन पड़ा 750 एडी में। इसका फाउंडर जो था गोपाला था। अब गोपाला को किंग बनने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसको जो है वहाँ के लोकल जो पीपल थे उन्होंने इलेक्ट किया। तो ये एक ऐसा किंग था जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब जो गोपाला था इसका जो अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इसने जो है ओदांतपुरी मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया। इसके बाद जो है इसका जो है लड़का जो है धर्मपाला जो है रूलर बना पाला एम्पायर का। ये अपने आप को परम सौगात कहलाया। इसके अलावा अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जो सोमपुरा महाविहार था उसका इसने निर्माण करवाया। अभी सोमपुरा महाविहार जो है आपका बांग्लादेश में है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन डाला। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपके प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। अब ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये उतनी तो फेमस नहीं थी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड नंबर पे उस समय आती थी। इसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसका भी इसने जो है आपका रिवाइव करवाया। उसके अलावा 200 विलेजेस जो है इसको जो है दान में दिए डेली एक्सपेंसेस के लिए। अभी बात करते हैं कि जो धर्मपाला था उसको जो है ध्रुव जो है राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव ने डिफीट किया। तो हुआ यूं कि जब ध्रुव ने अटैक किया कन्नौज पे, तो कन्नौज को कंट्रोल करने के बाद जो है धर्मपाला ध्रुव जो है उसने जो है धर्मपाला को डिफीट किया और जो है ध्रुव जो है साउथ की तरफ मूव कर गया क्योंकि उसने ज़्यादा समय के लिए कन्नौज को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। इस मौके का फ़ायदा उठा के जो धर्मपाला था उसने जो है कन्नौज पे अपना कंट्रोल कर लिया और वहाँ पे एक जो है ग्रांड दरबार का आयोजन कराया। और इस ग्रांड दरबार में जो लोकल चीफ थे बहुत सारे, जैसे पंजाब के, ईस्टर्न राजस्थान के, उन्होंने उसको अटेंड किया। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है इसका सन जो था देवपाला वो शासक बना और करीब करीब 40 ईयर तक रूल किया। अगर लास्ट रूलर की बात की जाए तो गोविंद पाला जो है वो लास्ट रूलर था पाला डायनेस्टी का। अब जो है पाला डायनेस्टी इसके टाइम में एक अरब मर्चेंट सुलेमान वो विजिट किया और पाला किंगडम को रूहमा कहा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पाला एम्पायर जो था उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। ए में आप दिया है धर्मपाला, बी में देवपाला, सी में गोपाला और डी में रामपाला। तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गोपाला। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज वेयर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक। फर्स्ट है हर्षवर्धन, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है गोपाला, ये करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक के द्वारा चूज किया गया था। थर्ड है यशो वर्मन, ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं नंदिवर्मन पल्लव मल्ला, ये करेक्ट है। इसको भी जो है लोकल पब्लिक ने चूज किया था या इलेक्ट किया था।
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ। पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए में दिया है ओनली 1, 2 एंड 4। देखिए यहाँ पे 2 और 4 तो है लेकिन 1 नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है ओनली 2, 3 एंड 4, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है ओनली 2 एंड 4, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट ओदांतपुर यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड। देखिए ओदांतपुर यूनिवर्सिटी जो है आपकी बिहार में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द सोमपुरा महाविहार। देखिए सोमपुरा महाविहार कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका फाउंडेशन जो डाला था वो धर्मपालन डाला था, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला। अब देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने डाला था, धर्मपाला ने, तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अगेन सेम क्वेश्चन, ए धर्मपाला, तो आंसर हो जाएगा धर्मपाला। विक्रमशिला महाविहार वाज स्टेबलाइज बाय द रूलर ऑफ। अब देखिए यहाँ महाविहार बोला जाए या यूनिवर्सिटी बोला जाए एक ही बात है, तो पूछ रहा है कि विक्रमशिला महाविहार वाज स्टेबलाइज बाय द रूलर ऑफ। ए ऑप्शन दिया है पुष्यभूत डायनेस्टी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा किसने फाउंडेशन डाला, ये बोल रहा है कि किस रूलर ने, कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने इसका फाउंडेशन डाला, तो पुष्यभूत डायनेस्टी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में आपका दिया है वर्मन डायनेस्टी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में दिया सेन डायनेस्टी, ये भी इनकरेक्ट। डी में दिया है पाला डायनेस्टी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेशन किसने डाला था, धर्मपाला ने, तो हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच मॉडर्न डे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज लोकेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिहार में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। फर्स्ट में दिया है इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये जो है आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट वाज स्टेबलाइज बाय किंग गोपाला फर्स्ट ऑफ पाला डायनेस्टी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका फाउंडेशन किसने डाला था, धर्मपाला ने। थर्ड दिया हुआ है वज्रायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड हियर, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पाला रूलर थे उन्होंने वज्रायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का प्रमोट किया। फोर्थ दिया है अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलॉसफी वेयर टॉट हियर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पे पूछ रहा है विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगर आपको आंसर पता है फिर भी आपने अगर सही से नहीं क्वेश्चन पढ़ा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो ऑप्शन क्या है, सी। Which one of the following place was not the center of learning during early medieval period? देखिए अर्ली मेडुअल पीरियड में नालंदा जो है आपका लर्निंग सेंटर था, विक्रमशिला भी था, ओदांतपुरी भी था। अब जो तक्षशिला दिया है, देखिए ऑप्शन इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सी जो दिया है ये इसमें तक्षशिला दिया है। देखिए तक्षशिला जो है एंशियंट टाइम में सेंटर ऑफ लर्निंग था, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा क्या रहा है कि प्लेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली मेडुअल पीरियड, तो ये जो है सी हो जाएगा, तक्षशिला वाज नॉट लर्निंग सेंटर इन द एंशिएंट पीरियड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।